हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जना सर्च क्लासेस। ओके, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे टेंशन इन ए rope having मास। पूरा क्लियर? हम जो पहले डिस्कस किए थे, जो पुली एंड स्ट्रिंग का कंसेप्ट, वो जो स्ट्रिंग हम लेते थे दैट स्ट्रिंग इज मासलेस। ओके, वहाँ पर भी हमको टेंशन भी निकालना पड़ा था। ओके, आज हम पढ़ेंगे कोई भी रोप हो या रॉड हो, उसका टेंशन सर्टन डिस्टेंस में कितना होगा। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने एक तो रॉड लिया। क्लियर? ओके, अच्छे से देखना। ये जो रॉड मैंने लिया, ये रॉड का सपोज लेंथ है मेरा कितना L एंड टोटल मास ऑफ द रॉड कितना है M। पूरा क्लियर? ओके, अभी हम क्या करेंगे, सपोज दिस एंड इज A, दिस एंड इज B। मैंने क्या किया, ए साइड में F न्यूटन फोर्स मैंने अप्लाई कर दिया। पूरा क्लियर? ओके, जब F न्यूटन फोर्स मैंने ए साइड में अप्लाई किया, वो आपको क्या पूछेगा एंट्रांस में। सपोज ये जो एंड में मैंने फोर्स अप्लाई किया, उसी एंड से x डिस्टेंस के बाद, x डिस्टेंस में ये जो रोप है, इसके अंदर टेंशन कितना क्रिएट होगा। पूरा क्लियर? ओके, सो कैसे करना है, पहले देखो। अभी सिंपली एक टोटल रोप के ऊपर नेट फोर्स कितना अप्लाई हुआ है, F न्यूटन। ओके, सो होल्स आप जानते हो कि फोर्स का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में रहेगा, रोप का मोशन भी उसी डायरेक्शन में रहेगा। पूरा क्लियर? ओके, सो सपोज मैंने लिया, जब मैंने फोर्स F अप्लाई किया, ये रोप का एक्सेलरेशन लेट इट भी a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। पूरा क्लियर? ओके, तो अभी हम कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन को? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। पूरा क्लियर? सो अभी टोटल रोप का एक्सेलरेशन निकल गया हमारा। ओके, सो अभी हमको क्या पूछ रहा है, जे फ्री एंड से x डिस्टेंस के बाद उसका टेंशन कितना होगा रॉड के अंदर, नहीं तो रोप के अंदर। ओके, पहले हम डिस्कस किए हैं, अगर स्ट्रिंग का कंसेप्ट हम पढ़े थे, स्ट्रिंग अगर एक ही है, सो ईच एंड एवरी पॉइंट में टेंशन इन द स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट। सिमिलरली सपोज ये जो पार्ट देखो, सपोज यहाँ से यहाँ तक x हुआ, सो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा L माइनस एक्स। पूरा क्लियर? बिकॉज टोटल लेंथ कितना था L। ओके, ये अगर x हो गया, सो अभी ये लेंथ कितना हो जाएगा L माइनस एक्स। सो ये साइड में जितना टेंशन होगा, ये साइड में भी उतना ही टेंशन होगा। पूरा क्लियर? ओके, अभी हम उसको अलग कर देंगे, अलग करके लिखेंगे। ये जो पार्ट है देखो, सपोज x पार्ट, इसका लेंथ है मेरा x, इधर का फोर्स है F न्यूटन, इधर का साइड में टेंशन कितना है F। पूरा क्लियर? ओके, सो x डिस्टेंस में हमको टेंशन पूछा है, सो हम क्या करेंगे, लेकिन एक चीज़ हमको मालूम नहीं है। कौन सा चीज़ मालूम नहीं है? ये जो टोटल L लेंथ का मास हमको मालूम है, लेकिन x पोर्शन जो रोप है उसका मास हमको मालूम नहीं है, उसको निकालना है। कैसे निकालेंगे? आराम से, बहुत ईजी है। L लेंथ का मास है m, 1 का कितना होगा m/l, x पोर्शन का कितना होगा बेटा m/l इंटू एक्स। पूरा क्लियर? ओके, सो हमको मास मिल गया x पोर्शन का। पूरा क्लियर? अभी हम आराम से अप्लाई कर सकते हैं लॉज ऑफ मोशन का रूल। ओके, सो पुलिंग फोर्स कितना है F, अपोजिंग फोर्स कितना है T। ओके, सो हम क्या लिखेंगे, F माइनस T इज इक्वल टू, ये पोर्शन का मास कितना हम निकाले m/l इंटू एक्स। पूरा क्लियर? इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कितना है F/m। पूरा क्लियर? ओके, सो इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे, सो यहाँ पे हमको कौन सा वैल्यू मिल जाएगा, T का वैल्यू मिल जाएगा। बिकॉज T अननोन था, F मुझे नोन है, x मुझे दे देगा, L भी मालूम है, M भी मालूम है। पूरा क्लियर? सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं T इज इक्वल टू हाउ मच। पूरा क्लियर? ओके, ये तो x पोर्शन का बाद हमारा टेंशन निकाले। ओके, अभी हम बोलेंगे जो बाकी पोर्शन रहा, कितना पोर्शन रहा L माइनस एक्स, सो उसका कैसे निकालेंगे देखो। सपोज इसको अलग कर देते हैं, सपोज दिस इज माई L माइनस एक्स पोर्शन,
यहाँ का टेंशन कितना है, इस साइड में T है, इधर का फोर्स कितना है, F इजिकल टू 0। पूरा क्लियर, ओके। सो L माइनस एक्स का एक्सीलरेशन तो पहले हमको मालूम है, F इजिकल टू कितना, F बाई कैपिटल M। पूरा क्लियर। सो L माइनस एक्स जो पोर्शन होता है उसका मास पहले हमको निकालना पड़ेगा। L का मास M, 1 का मास M बाई L, L माइनस एक्स का मास कितना होगा, M बाई L इंटू L माइनस एक्स। पूरा क्लियर, ओके। सो ये L में रिमेनिंग पोर्शन जितना रहा, पहले x का निकल चुके, अभी टोटल लेंथ L था, सो बाकी बचा कितना, L माइनस एक्स, ओके। सो मास निकल गया। अभी देखो ओनली ए पोर्शन को कौन खींच रहा है, टेंशन, ओके। पूरा क्लियर। सो T इजिकल टू हम क्या लिखेंगे, M इंटू ए, M के जगह हम कितना डालेंगे, M बाई L इंटू L माइनस एक्स इंटू ए के बदले हम क्या डालेंगे, F बाई कैपिटल ए। पूरा क्लियर, ओके। सो आराम से डायरेक्टली हमारा क्या निकल गया, T निकल गया, व्हिच इज योर टेंशन। पूरा क्लियर। इसका वैल्यू जितना आएगा वो जो x पोर्शन का वैल्यू भी उतना ही आएगा। पूरा क्लियर, आप चेक करके देखना। पूरा क्लियर, ओके। सो ये हो गया हमारा टेंशन इन ए रोप हैविंग सर्टेन मास। यहाँ पर क्या हुआ, जो रोप ओनली ये मासलेस नहीं है, मास कुछ है उसका, ओके क्लियर। उसके बाद आज हम और एक कंसेप्ट पढ़ेंगे जो बढ़िया कंसेप्ट है, स्प्रिंग का कंसेप्ट, ओके। सो कंसेप्ट ऑफ स्प्रिंग। पूरा क्लियर, ओके। सो हमको मालूम है कोई भी स्प्रिंग इज व्हाट, इलास्टिक इन नेचर। पूरा क्लियर, ओके। सो सपोज एक तो स्प्रिंग को मैंने रूप में हैंग कर दिया है, उसका स्टिफनेस कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, स्टिफनेस कांस्टेंट, ओके। और तक क्या बोलते हैं उसको, और उसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, ओके। उसको बोलते हैं हम स्प्रिंग कांस्टेंट। पूरा क्लियर, ओके। सपोज ये फ्री एंड में अभी मैं क्या करूँगा, ये दिस इज माई नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, अभी कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सो स्प्रिंग का एक्सटेंशन नहीं होगा, ओके। सपोज मैंने F न्यूटन फोर्स अभी अप्लाई कर दिया, सो अभी जो इक्विलिब्रियम में था ये इक्विलिब्रियम अभी शिफ्ट हो गया, सपोज लेट इट बी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ स्प्रिंग का, x मीटर। पूरा क्लियर, ओके। ये फोर्स को अगर हम बढ़ा देंगे सो ये x तो ऑल्सो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इफ योर अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज देन side by side your extension also increase. So that means what is the relation between F and X? F is directly proportional to X. पूरा क्लियर, ओके। सो दैट मीन्स कोई भी प्रोपोर्शनल सिंबल उठाने से क्या होगा, तो कांस्टेंट होगा। सो F इजिकल टू हमने लिखा माइनस के एक्स। सो माइनस क्यों लिखा, ओके। माइनस मतलब इधर जो नेगेटिव साइन दिया मैंने वो किस लिए, जब मैं फोर्स को निकाल दूंगा, फोर्स को अगर मैं विथड्रॉ कर दिया तो ये स्प्रिंग तो अगेन रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, हेंस इट इज कॉल्ड एज स्प्रिंग इज कॉल्ड एज व्हाट, इलास्टिक इन नेचर। पूरा क्लियर, ओके। ये तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट है, F इजिकल टू माइनस के एक्स, ओके। उसको पकड़ के अभी हम क्या करेंगे, स्प्रिंग का अरेंजमेंट देखेंगे, ओके क्लियर। सो स्प्रिंग का अरेंजमेंट में नंबर 1 आता है क्या आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, ओके बेटा। पूरा क्लियर, ओके। कैपेसिटर में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो कैपेसिटर पढ़ते हो, सो नंबर्स ऑफ कैपेसिटर जैसे पैरेलल जब अरेंज होता है उसका नेट कैपेसिटेंस कितना आता है, सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। सिमिलरली अगर कोई भी कॉम्बिनेशन में सपोज देखो यहाँ पर मैंने n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स अरेंज किया, ओके, अप टू n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स। फर्स्ट स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1, सेकंड का K2, थर्ड का K3 एवं लास्ट nth नंबर स्प्रिंग का कितना हुआ, Kn, ओके। ऑल आर अरेंज्ड इन पैरेलल मैनर। आपको क्या पूछेगा वो, जे ये तो उसका बेस कॉन्सेप्ट है लेकिन उसको लेके हमको न्यूमेरिकल करना है, ओके। सो टोटल K इक्विवेलेंट अगर पैरेलल अरेंजमेंट है सो टोटल नेट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, सम ऑफ द इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट, ओके। दैट मीन्स K1 प्लस K2 प्लस डॉट ऑफ 2 कितना, Kn। पूरा क्लियर, ओके। सिंपली पैरेलल जो कैपेसिटर में आप यूज करते हो उसी हिसाब से यूज करना है, ओके। ये तो पैरेलल अरेंजमेंट हो गया। अभी हम देखेंगे नंबर 2 में सीरीज अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग्स, ओके। पूरा क्लियर। फॉर एग्जाम्पल देखो
एक तो कॉम्बिनेशन में मैं n नंबर ऑफ स्प्रिंग रखा, ओके, K1, K2, K3 अप टू Kn, पूरा क्लियर, ओके। सो कैपेसिटर में जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन हम लेते हो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, रेसिप्रोकल लेते हो, यहाँ पर भी टोटल सिस्टम का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, लेट इट बी 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस डॉट अप टू 1/Kn, ओके। लेकिन याद रखना ये रेसिप्रोकल फॉर्म में है, इसको लिखने के बाद आपको के इक्विवेलेंट निकल, जस्ट उसको उल्टा कर देने का, पूरा क्लियर, ओके। ये बेस कंसेप्ट हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ओके। अगर ये तो आराम से आपको पता चल गया कौन सा अरेंजमेंट पैरेलल है कौन सा सीरीज में है। अगर तुमको एक तो क्वेश्चन देगा ऐसा, अगर एक तो क्वेश्चन आया, पूरा क्लियर, देखो पूरा क्लियर, सपोज इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसका भी के, इसका भी के, यहाँ पर मैं कितना स्प्रिंग लगाए हम, 3 तो स्प्रिंग। लेकिन याद रखना बेटा, एक तो नोट करके लिखना, अगर कोई भी, क्या बोला मैं, इफ एनी ऑब्जेक्ट और ब्लॉक इज प्रेजेंट इन ए स्प्रिंग सिस्टम, इनसाइड द स्प्रिंग सिस्टम, देन द टोटल स्प्रिंग ऊपर का देखेंगे कैसे अरेंज होता है एंड नीचे का देखेंगे कैसे अरेंज होता है, ओके। लेकिन मैं क्या बोला मैंने आपको, अगर देखो ये कंडीशन में ये जो स्प्रिंग एंड ए स्प्रिंग कैसे अरेंज हुआ है, पैरेलल अरेंजमेंट हुआ है। सो नेट कैपेसिटर नेट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, 2k, पूरा क्लियर, ओके। पैरेलल अभी जो मैं समझाया था, अभी देखो नीचे एक तो स्प्रिंग है, ओके। सो अभी हमको देखना है कि ये जो 2k, इन दोनों स्प्रिंग का टोटल हुआ 2k, वही 2k स्प्रिंग एंड ये जो स्प्रिंग के वाला वो कैसे अरेंज हुआ है। याद रखना, अगर कोई भी स्प्रिंग सिस्टम का बीच में अगर एक तो मास लगा दिया, ओके, सो ऊपर वाला स्प्रिंग एंड नीचे वाला स्प्रिंग ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल मैनर, पूरा क्लियर, याद रखना इसको। सो मैंने क्या बोला, अगर ऊपर का स्प्रिंग एंड नीचे का स्प्रिंग के अंदर एक तो उसका बीच में अगर एक तो मास लगा दिया तो उसका मतलब है टोटल ऊपर का स्प्रिंग एंड टोटल नीचे का स्प्रिंग बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल मैनर, ओके। सो नेट के इज इक्वल टू कितना होगा, ये इसके साथ पैरेलल होगा, सो 2k प्लस k इज इक्वल टू कितना होगा, 3k, पूरा क्लियर, ओके। अगर सेम क्वेश्चन को हम ऐसे लिखेंगे, देखो पूरा क्लियर, ओके। अभी देखो यहाँ ये जो इलस्ट्रेशन एंड ये इलस्ट्रेशन दोनों को देखो, यहाँ पर क्या होता है, ब्लॉक तो स्प्रिंग के बीच में है, ओके, इन बिटवीन द स्प्रिंग, ओके। इधर क्या हुआ, देखो ये सपोज के है, ये के है, ओके। इधर मास तो स्प्रिंग कॉम्बिनेशन का एक तो एंड में लगा हुआ है, कोई भी मास अगर स्प्रिंग सिस्टम का एंड में लगा हुआ हो, सो जितना भी स्प्रिंग ये कंडीशन में ऑल आर कनेक्टेड इन कैसे, सीरीज मैनर, पूरा क्लियर। सो उसके बाद हम क्या अप्लाई कर देंगे, सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, सो नेट इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आराम से निकल जाएगा, पूरा क्लियर, ओके। चलो ये तो एक तो कंसेप्ट हो गया। अभी हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ इक्वल कटिंग ऑफ स्प्रिंग, पूरा क्लियर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है नीट में, ओके। इक्वल कटिंग ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या है, देखो सपोज मैंने एक तो पेरेंट स्प्रिंग लिया, पूरा क्लियर, ओके, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट, अच्छे से देखना, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, के, मैंने लिया के, स्टिफनेस कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, पूरा क्लियर, ओके। अभी मैंने क्या किया, देखो ये जो स्प्रिंग है उसका फ्री एंड से मैंने F न्यूटन फोर्स सपोज डाल दिया, ओके। अगर फोर्स अप्लाई कर दूंगा सो उसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। लेट द डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना लिया, F x, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहीं पे मेरा x मैंने ले लिया, ओके। सो फोर्स का कंसेप्ट कितना आएगा, F फिजिकल कितना आएगा, -kx, पूरा क्लियर। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, इसको हमने भी डिस्कस किया। अभी मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल कटिंग ऑफ स्प्रिंग, ये जो मेन स्प्रिंग है इसको मैंने n पीसेस इक्वल पीस बना दिया, n पार्ट्स का
इक्वल साइज का स्प्रिंग मैंने बना दिया, उसको अलग अलग लगा दिया। पूरा क्लियर? ये एक ठो पीस, ये एक ठो पीस, ये एक ठो पीस, ओके, एंड nth नंबर का भी ये एक पीस। पूरा क्लियर? ओके, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। देखो मेन स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K। पूरा क्लियर? इधर का फोर्स कितना है? F न्यूटन। मैंने अभी क्या किया, इसको कितना पीस बना दिया? n पीसेस बना दिया। ये अच्छा कंसेप्ट है। ये तो इक्वल कटिंग है, इसके बाद मैं बताऊंगा आपको अनइक्वल कटिंग अगर हुआ तो उसका K कैसे निकालना है। पूरा क्लियर? ओके, सो n पीसेस किया। अभी बोलो, ये जो छोटा छोटा पीस मैंने बनाया, अभी ईच पीस के ऊपर सेम फोर्स मैंने अप्लाई कर दूंगा, सेम फोर्स मैंने अप्लाई कर दिया। पूरा क्लियर? ओके, ये तो इक्वल पीसेस है, सो सबका इक्वल, ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। मुझे मालूम नहीं कितना है, उसको मुझे निकालना है। सपोज इसका स्प्रिंग कांस्टेंट को K ds, K ds, K ds, K ds मैंने ले लिया। बस हमारा ड्यूटी क्या है, ये जो K ds का वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ K हमको निकालना है। पूरा क्लियर? लेकिन ये जो दोनों पिक्चर मैंने ड्रॉ किया है, सिमिलरिटी क्या है? यहाँ मेन स्प्रिंग में जितना फोर्स मैंने अप्लाई किया, ईच एंड एवरी छोटा स्प्रिंग में मैंने वही फोर्स अप्लाई कर दिया। पूरा क्लियर? ओके, अभी हम क्या लिख सकते हैं? देखो, अगर मैंने जब K स्प्रिंग कांस्टेंट था, F न्यूटन फोर्स दिया, सो एक्सटेंशन कितना हुआ? x हुआ। अभी मैंने कितना पीस बना दिया? n पीसेस। सो उसका ईच पार्ट का, ईच छोटा पीस का एक्सटेंशन हमको निकालना पड़ेगा। ओके, छोटा पीस का कितना होगा बोलो? x/n। ओके, पूरा क्लियर? क्यों? कितना पीस बनाए हम? n पीसेस बनाए। मेन स्प्रिंग का एक्सटेंशन कितना था? x। हमने उसको कितना पार्ट बना दिया? n पीसेस बना दिया। सो ईच छोटा पीस स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन होगा वो कितना होगा? x/n। पूरा क्लियर? ओके, सो हर कोई स्प्रिंग का अभी फोर्स कितना आ जाएगा? देखो, फोर्स कांस्टेंट है, अच्छे से देखना। मेन स्प्रिंग का फोर्स जितना है, इंडिविजुअल स्प्रिंग का ये जो छोटा छोटा पीस है वहाँ पर भी सेम फोर्स है। सो फोर्स हम क्या लिख देंगे? -K ds इंटू x/n। ये इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन 2 दो। पूरा क्लियर? ओके, देखो ये फोर्स एंड ये फोर्स इक्वल है। सो अभी राइट साइड का जो पार्ट है उसको भी हम क्या करेंगे? आराम से इक्वल कर देंगे। सो दैट मीन्स, दैट इम्प्लाइज -kx = K ds इंटू x/n। पूरा क्लियर? x कट गया, ये माइनस माइनस गया, बाकी बचा कितना? K ds = nk। समझ में आया? ओके, उसका मतलब क्या? अगर मैंने n पीसेस किया, इक्वल पीसेस किया, तो इंडिविजुअल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? जितना पीस बनाया इनटू ओरिजिनल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट। सपोज अगर तुमको बोलेगा कि ये स्प्रिंग को मैंने 10 पीसेस बनाया, सो n का जगह हम कितना डाल देंगे? n = कितना? 10। सो K ds कितना हो जाएगा? 10k। पूरा क्लियर? ओके, ये बढ़िया कंसेप्ट है। उसके बाद ये तो इक्वल कटिंग हो गया। अभी हम देखेंगे अगर ए स्प्रिंग को अगर अनइक्वली डिवाइड करेंगे सो कैसा होगा? वो बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा कंसेप्ट है। देखो, पूरा क्लियर? क्या लिखेंगे हम? कंसेप्ट ऑफ अनइक्वल कटिंग ऑफ स्प्रिंग। पूरा क्लियर? ओके, फॉर एग्जांपल देखो, सपोज मैंने एक तो ओरिजिनल स्प्रिंग लिया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था? K। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो तुम्हारा नीट एंड जेईई मेन में पूछता है। ओके, सो ओरिजिनल स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट कितना दे दिया मुझे? K। पूरा क्लियर? ओके, सपोज उसका नेचुरल लेंथ सपोज कितना हो गया? L। पूरा क्लियर? ओके, सेम स्प्रिंग को, ओके, अभी मैं क्या करूँगा? 2 पीस में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने लिया K1, उसका लेंथ को मैंने लिया L1, एंड सेकेंड स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट को मैंने लिया K2 एंड लेट इट्स लेंथ इज L2। पूरा क्लियर? ओके, सो देखो हमको नोन कौन कौन सा है? L लेंथ नोन है, K भी नोन है, एंड अनइक्वल जो डिवाइड का L1 एंड L2 है।
हमको क्या निकालना है, जो L1 पोर्शन स्प्रिंग का हुआ उसका K1 कितना है एंड जो L2 पोर्शन स्प्रिंग का हुआ उसका K2 कितना होगा। पूरा क्लियर। ओके, सो सेम कंसेप्ट जो बेस कंसेप्ट होता है F इजिकल टू माइनस के एक्स, F इजिकल टू माइनस के एक्स। पूरा क्लियर। सो इसको डाल के हमको अप्लाई करना है। सो यहीं पर देखो, इधर सपोज F हुआ, इधर भी मैंने F अप्लाई किया, इधर भी सेम फोर्स, अप्लाइड फोर्स रिमेन सेम। ओके, सो अगर F इजिकल टू के एक्स हुआ, सो K एंड X के अंदर क्या रिलेशन होगा, देखो K इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, X। पूरा क्लियर। बिकॉज वाई, बिकॉज F इज मेरा क्या है, कांस्टेंट। पूरा क्लियर। F को मैंने कांस्टेंट रखा। ओके, पूरा क्लियर। सो मैंने मॉडुलस ले लिया माइनस के एक्स को, सो 1/kx आ गया। ओके, सो K इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू X। सो कम टू दिस ओरिजिनल लेंथ। ओके, सो देखो पहले मेरे पास L लेंथ था, अभी मैंने उसको काट के दो अनइक्वल पीसेस कर दिया L1 एंड L2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 इक्वेशन 1। पूरा क्लियर। ओके, सो इसके लिए अगर हम लिखेंगे K एंड L का अंदर रिलेशन क्या है, सो क्या लिखेंगे, K इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L1 प्लस L2। ये हुआ नंबर 1 फॉर, ये किसके लिए लिखे हम, फॉर मेन स्प्रिंग, फॉर मेन स्प्रिंग। पूरा क्लियर। ओके, अभी उसी हिसाब से अभी हम L1 लेंथ का इक्वेशन लिखेंगे। सो क्या लिखेंगे बोलो, K1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L1 इक्वेशन 2। सिमिलरली L2 लेंथ वाला स्प्रिंग का कितना होगा, K2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L2 इक्वेशन 3। पूरा क्लियर। ओके, सो हमको क्या क्या निकालना है बेटा, K1 निकालना है एंड K2। अभी आराम से आप निकाल सकते हो। ओके, सो कैसा रहेगा देखो, सो K1 निकालना है, सो K1 डिवाइडेड बाई K इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 1/L1 डिवाइडेड बाई 1/L1 प्लस L2। पूरा क्लियर। सो जिसको हम क्या लिख सकते हैं, L भी पहले इक्वेशन में हम डाल चुके हैं, पहले L इजिकल टू L1 प्लस L2। सो इसको अगर सॉल्व करेंगे 1/L1 इंटू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 1। ओके, सो क्या हो गया ये, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई L1। दैट इम्प्लाइज, सो अभी K हमको नोन है, K हमको मालूम है, सो K1 कितना होगा, K1 इजिकल टू K मल्टीप्लाई हो जाएगा K इंटू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई L1। पूरा क्लियर। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ओके, अगर K1 इतना हुआ, सो K2 हम कितना लिख देंगे, और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से लिख सकते हैं। K2 इजिकल टू ओरिजिनल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई कितना, L2। पूरा क्लियर। ओके, सो L1 प्लस L2 के जगह अगर आप डाल सकते हो, कितना डालना है, L डालना है। क्यों, L इजिकल टू L1 प्लस L2। पूरा क्लियर। सो दिस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर L2 लेंथ and this is the spring constant for L1 length। पूरा क्लियर। ओके, सो ये हो गया हमारा स्प्रिंग का अरेंजमेंट, पैरेलल सीरीज, इक्वल कटिंग एंड अनइक्वल कटिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रेंट इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, कंस्ट्रेंट थ्योरम। पूरा क्लियर। ओके, चलो, थैंक्स।